आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, मैं उस छवि पर बलिहारी जाऊं, छवि पर बलिहारी गाऊं, श्री बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। मुझ अनाथ के नाथ आप हो, मुझ अनाथ के नाथ आप हो, जीवन धन प्यारे प्राण आप हो, जीवन धन प्यारे प्राण आप हो, मैं हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्री बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखाकमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या
त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चन्द्रपुष्पाञ्जलि। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमामि सद्गुरुं शान्तम् सच्चिदानन्दविग्रहम् पूर्णब्रह्म ईशमालन्दिवल्लभम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भूपालबालं भुवनेकपालं संसारमाया मतिमोहिजालम् यशो विशालं शिशुपाल
बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि। नमोऽस्तु ते विशालबुद्धे फुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। मेरी भवबाधा श्री राधा नागर शोर जातन की झाई परे श्याम हरित दुती हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री राजा परीक्षित जी महाराज की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की श्री महाकालेश्वर भगवान की गौ माता की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे
राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। राधे 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 गोविंद राधे 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 जय हो। राधे 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 गोविंद राधे 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 हरे राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे
कृष्ण लाल की जय। महाकालेश्वर महादेव की जय। श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम वैष्णवानाम यथा शंभु। पहली बात तो भगवान शिव को इतनी उपाधि दी गई है कि हम उनके बारे में कुछ बोलना चाहे तो भी हम नहीं बोल सकते। कालों के काल महाकाल भी है। आज हम इनकी शरण में बैठे हैं। दूसरी बात कि हम अपने आप को वैष्णव कहते हैं, लेकिन बंधुओं माताओं, वैष्णवानाम यथा शंभो, वैष्णवों में भी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हमारे भोले बाबा हैं। तो आज हम कालों के काल महाकाल की शरण में, वैष्णवों के भी महावैष्णव की शरण में, और भागवतानाम यथा महाभागवत, भगवान शिव को भागवत में भी महाभागवत कहा गया है। महाभागवत अर्थात कि भागवत जी के सबसे बड़े भक्त, मेरे कन्हैया के सबसे बड़े भक्त। तो आज तो हम महाभागवत की भी शरण में हैं, महाकाल की भी शरण में हैं, और महावैष्णव की भी शरण में हैं। इनके सानिध्य में रहकर कथा अमृत का पान करने जा रहे हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है माताओं। देखिए, एक बात कहता हूं माताओं, बंधुओं, जब हम भगवान शिव की शरण में चले जाते हैं ना, तो समझ लो एक दिन हमें हमारे राधा कृष्ण की भी प्राप्ति हो ही जाती है। प्रेम से बोलेंगे श्री राधे। क्योंकि हम जैसे कहते हैं ना कि भैया गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार से महाभागवत के बिना हमें भागवत जी की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। और आज हम भोले बाबा की शरण में बैठे हैं। देखिए माताओं, आप तो स्वयं जानती भी है कि जब कोई संत आते हैं, संत के साथ में 2-3 पंडित जी भी साथ में रहते हैं। आप जाकर संतों के चरणों में प्रणाम करते हो। संतों के चरणों में प्रणाम करने के बाद आप पंडित जी के चरणों में प्रणाम करते हो, तो पंडित जी आधे में ही आपको रोक देते, अरे भैया बस बस, आपने महाराज जी को प्रणाम कर लिया, अब मुझे मत करो। उसी प्रकार से माताओं, जब हम भगवान शिव की भक्ति प्रारंभ करते हैं ना, तो भगवान शिव जल्दी प्रसन्न क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान शिव स्वयं मेरे राधा कृष्ण के परम भक्त हैं। तो वो कहते हैं, अरे भैया बस, मैं इतने से ही प्रसन्न हो जाऊंगा। अगर असली भक्ति करनी है तो मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधे कृष्ण भगवान की भक्ति करो। मेरे बहुत है, इतना मेरे चरणों में आपने एक बार नमन कर लिया बहुत है। तो आज हम बड़े ही सौभाग्यशाली है कि हमें महाकालेश्वर, महाकाल की नगरी में, महाकालेश्वर जी के सानिध्य में, महाकालेश्वर जी की शरण में रहकर 7 दिन तक कथा अमृत पान करने का सौभाग्य हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। ये महाकाल तो ऐसे हैं जो स्वयं कालकूट नामक विष पीते हैं, लेकिन अपने भक्तों को अपनी शरण में लाकर कथा अमृत का पान कराते हैं। स्वयं विष पीते हैं। क्यों? कि मेरे भक्तों पर कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए, विपत्ति नहीं आनी चाहिए। मेरे भक्तों पे हमेशा मेरा हाथ रहना चाहिए, मेरे ठाकुर जी की दया रहनी चाहिए, मेरे ठाकुर जी की कृपा रहनी चाहिए। आज हमारे बीच में नगर निगम उज्जैन के श्रीमान सोनू जी भाई साहब और आशीष जी मल्होत्रा जी, आप दोनों भी यहाँ पर पधारे हुए हैं। मैं श्रीमद् भागवत सेवा परिवार की तरफ से और आप सभी भक्तों की तरफ से, भागवत रसिकों की तरफ से जय श्री कृष्ण और राधे राधे बोलकर इनका हृदय से सादर अभिनंदन करता हूँ।
मैं मानता हूँ आज माताएं भी काफी परेशान हैं। महाराज काले रेल में इतनी परेशानी हुई, कोई ने सीट नहीं मिली, कोई सुता यार महाराज मान तो सीट ही नहीं मिली। फिर वहां से परेशान से आए आप, और यहाँ आने के बाद किसी को कमरे में थोड़ी सी परेशानी हुई होगी। कि यह बात एकदम सच है कि जो संसारी होता है, जो गृहस्थी होता है, उसे हर चीज की आवश्यकता भी होती है, लेकिन जहां पर लेकिन आ जाता है ना, तो वहां पर कुछ ना कुछ विशेष बात होती है। मैं मानता हूं हमें उसकी जरूरत है, पर ठाकुर जी की महाकाल की कृपा देखो ना। सब मन में विचार करते थे भागवत रसिक जितने भी है कि महाराज जी इतनी गर्मी रहेगी, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। ठाकुर जी ने प्राकृतिक एसी चालू कर रखी है, हमें इस एसी की तो जरूरत ही नहीं। ठाकुर जी ने नेचुरली जो एसी होती है उसी को चालू कर दिया है। कह रहे मेरे भक्तों पर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। किसी को भोजन में भी परेशानी आई होगी, किसी ने कहा महाराज कोई चरका है, कोई कहता है मीठा है। तो माताओं, जब हम ठाकुर जी की शरण में जाते हैं ना, ठाकुर जी की कथा अमृत को पान करने के लिए जाते हैं ना, तो वहां पर कभी भी मान अपमान सम्मान ये कभी नहीं देखना चाहिए, कभी भी नहीं। क्योंकि जो हमें प्राप्त हो रहा है वो ठाकुर जी की कृपा प्रसाद से प्राप्त होता है। क्या मालूम कि आप जोधपुर रहते और जोधपुर में लाइट ही चले जाती 7 दिन के लिए, फिर क्या करते आप। इसलिए हमें परम सौभाग्य मानना चाहिए कि ठाकुर जी की शरण में आकर हमें कथा अमृत पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी प्रेम से बोलेंगे श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति राधा रमन बाधाहरण चिदाकार केवल आधार निराकार निर्विकार निरीह अकारण करुण करुणा वरुणालय दामिनी द्युति विनिंदक सुबक पीतांबर सम अलंकृत यशोदा क्रोध क्रीडा कारक कलिंद कन्या कुल केली करता नंद नंदन यशोदानंद वर्धन शरणागतार्तिहारी वृंदा विपिन बिहारी प्रपन्न पारिजातक पतित पातक प्रमोचक भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की वांग्मय मूर्ति साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका पठन पाठन श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन अनंत कोटि जीवराशि का सकल समल सातक है। जीवों का अनंत कोटि कल्पांतरीय पुण्य कोश जब संचित होता है, तब हमें भगवदीय और भागवतीय शुभ आचरण पूर्ण महाख्यानों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे महाराज ये भगवदीय क्या होता है और ये भागवतीय क्या होता है। तो माताओं, भगवदीय अर्थात भगवान की कथा और भागवतीय अर्थात हमारे भगवान के परम भक्तों की कथा। हमें कभी भी मन में यह विचार नहीं करना चाहिए कि देखो मैंने मेरे जीवन में कितने पुण्य किए कि मैंने श्रीमद् भागवत जी की कथा पान कर ली। नहीं माताओं, अनंत कोटि जीव राशि अनंत करोड़ों जन्मों के पुण्य जब हमारे उदय होते हैं और वे सारे पुण्य जब इकट्ठे होते हैं, तब हमें केवल श्रीमद् भागवत शब्द सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। केवल श्रीमद् भागवत शब्द सुनने का। और आज तो हम 7 दिन तक साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ श्रवण करने के लिए आए हैं। हमारे वृंदावन बिहारी लाल की हम पर पूर्ण कृपा है कि हम 7 दिन तक साप्ताहिक कथा का पान करेंगे, कथा अमृत का पान करेंगे। और माताओं, उसी पुण्य कुंज के पंचम रत्नों का अलभ्य लाभ हमें अति व्यस्ततम जीवन में
सदगुरुदेव, पितृदेव और इष्ट आराध्य देवताओं के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। और आप कभी भी मन में यह भी विचार मत कीजिएगा कि मेरे करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय हो चुके हैं इसीलिए मैं श्रीमद् भागवत कथा सुन रही हूं। नहीं, हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होने के बाद भी हमारे ऊपर हमारे सदगुरुदेव की कृपा होना अत्यधिक आवश्यक है। अगर हम पर हमारे सदगुरुदेव की कृपा नहीं है तो हम भागवत जी की कथा का पान नहीं कर सकते। और फिर केवल सदगुरुदेव की कृपा नहीं, सदगुरुदेव के साथ साथ हमारे पितृ देवताओं की कृपा होना भी आवश्यक है। हमारे जो पितृजी होते हैं, पितरजी, पितृ देवताओं की भी कृपा होना अत्यधिक आवश्यक है। और पितृ देवताओं के साथ साथ इष्ट आराध्य देवता की, जब हमारे ऊपर हमारे सदगुरुदेव की कृपा, हमारे पितृ देवताओं की कृपा, हमारे इष्ट आराध्य देवताओं की कृपा, जब इन तीनों की कृपा हम पर हो जाती है और हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं, तब हमें श्रीमद् भागवत कथा अमृत पान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। देखिए माताओं, किसी भी ग्रंथ का शुभारंभ करने से पहले उसकी परम पावनतम महिमा को जानने की जिज्ञासा हमारे हृदय में रहती है, क्योंकि कलयुग के वासी को हमेशा यही चाहिए कि महाराज हम यहाँ पर इतना इन्वेस्ट करेंगे तो हमें प्रॉफिट क्या होने वाला है, अर्थात कि महाराज हम हमारा 7 दिन खराब करेंगे तो हमें मिलेगा क्या। कलयुग के वासी सोचते हैं महाराज यहाँ पे 10 रुपया लगाएंगे तो क्या हमें 11 मिलेगा या 8 मिलेगा। 8 मिलेगा तो हम नहीं चलते महाराज, 11 मिलेगा तो जरूर चलेंगे। तो माताओं, कहा जाता है यद्यपि होगा कष्ट आपको, माताएं कहती है, बंधु कहते हैं कि महाराज उज्जैन तो बहुत दूर है, कैसे चलेंगे। माताओं, उज्जैन दूर तो है, लेकिन आप अगर उज्जैन में कथा अमृत का पान करने के लिए आते हैं ना, तो आपको किस चीज की प्राप्ति होगी ये अभी तक अपने को आभास नहीं है। कहा जाता है यद्यपि होगा कष्ट आपको कृष्ण कथा में आने से, लेकिन बनोगे बड़भागी तुम कृष्ण का दर्शन पाने से। लेकिन बनोगे बड़भागी तुम कृष्ण का दर्शन पाने से। तो माताओं, कभी भी भगवान की कथा के लिए, भगवान के धार्मिक अनुष्ठान के लिए मन में ये विचार नहीं लाना चाहिए कि महाराज इतने दूर है कैसे आऊंगा। मैं मानता हूं कि कष्ट होगा आपको, कृष्ण कथा में आने से आपको कष्ट होगा, लेकिन बनोगे बड़भागी तुम, मेरे ठाकुर जी के कृपा पात्र बन जाओगे। इसलिए ठाकुर जी की कृपा में आने की, ठाकुर जी की कथा में आने के लिए कभी भी मन में विचार नहीं करना चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए। और माताओं, किसी भी ग्रंथ को जानने से पहले जो हमारे हृदय में जिज्ञासा होती है कि उसकी महिमा क्या है, तो उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी रामचरितमानस की उत्तरकांड की एक चौपाई प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, जान बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति रुढ़ाई, जिमी खगपति जल कई चिकनाई। जिस प्रकार से पानी में शैवाल जो आ जाता है, चिकनाई आ जाती है ना पानी में, तो वो स्थायी नहीं होती, उसे हम साफ करेंगे तो साफ हो जाती है। उसी प्रकार से भागवत जी की महिमा को भी अगर हम बिना जाने भागवत जी की कथा श्रवण करते हैं ना, तो हमें भागवत जी की भक्ति हमारे हृदय में पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाती। भागवत जी की भक्ति को पूर्ण स्थापित करने के लिए भागवत जी के महात्म्य को श्रवण करना अत्यधिक आवश्यक होता है। तो आइए हम सब सुधीजन श्रीमद् पद्म पुराणांतर्गत षष्ठाध्याय में श्रीमद् भागवत महात्म्य का रसास्वादन करते हैं। वेदव्यास जी महाराज भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक में ही मेरे ठाकुर जी का वर्णन करते हुए कहते हैं,
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम ही श्लोक में वेदव्यास जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। माताओं, वेदव्यास जी महाराज ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता हूं, या वेदव्यास जी महाराज ने ये नहीं कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। वेदव्यास जी महाराज ने कहा श्री कृष्णाय वयं नमः, अर्थात हम सब मिलकर मेरे ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। इसलिए सभी आपको भी एक बार मेरे पीछे पीछे दोहराना है। सभी बोलेंगे श्री कृष्णाय वयं नमः, अर्थात हे ठाकुर जी हम सब मिलकर आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। वेदव्यास जी महाराज जानते हैं कि भैया कलयुग में अगर एक ने कहा तो वो दूसरा नहीं कहने वाला, इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने कहा श्री कृष्णाय वयं नमः, हम सब मिलकर ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब देखिए माताओं, विशेष बात, प्रणाम कब किया जाता है? प्रणाम तो हम ठाकुर जी के चरणों में कर रहे हैं, लेकिन प्रणाम करने का भी कोई कारण होता होगा। प्रणाम कब किया जाता है? तो माताओं, मनुष्य अपने जीवन में प्रणाम केवल 2 ही बार करता है। एक बार तो प्रणाम वह जब करता है जब कोई विशिष्ट व्यक्ति, कोई संत महात्मा, कोई ज्ञानी, कोई वृद्ध उनके समक्ष आ जाए तो अरे अरे प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। क्योंकि माताओं, कहा गया है जिन घर साधु न पूजिए हरि की सेवा नाई, ते घर मरघट सारिखे भूत बसे तिन माय। जिस घर में साधु की सेवा नहीं, जिस घर में संतों की सेवा नहीं, जिस घर में मेरे ठाकुर जी की सेवा नहीं, वह घर नहीं है, वह घर शमशान है। और शमशान भी कैसा? ऐसा शमशान भूत बसे तिन माय, जिस शमशान में भूतों का वास होता है। तो हमें बतलाया गया है कि हम अगर ठाकुर जी की सेवा नहीं करते, संतों की सेवा नहीं करते, साधु का सम्मान नहीं करते, तो हमें भूत कहा गया है। और केवल ये दोहा ही नहीं है माताओं, शास्त्र भी कहता है ऊर्ध्व प्राणायुत क्रामंती यूनस्थ विर आयति प्रत्युत्थाना विवादाभ्याम पुनस्थान प्रतिपद्यते। कि जब हमारे सामने कोई समक्ष संत उपस्थित हो जाता है तो हमारा हृदय प्रेम भाव से ऊपर उठता है, अरे उनके चरणों में प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। और जब हम चरणों में प्रणाम करते हैं तो पुनः अपने स्थान पर आकर बैठ जाता है। तो माताओं, पहला प्रणाम तो जब किया जाता है जब कोई विशिष्ट व्यक्ति आता है, और दूसरा प्रणाम कब किया जाता है? आपको मालूम है दूसरा प्रणाम कब किया जाता है? मनुष्य अपने जीवन में दूसरा प्रणाम कब करता है? तो कहा गया है कि दूसरा प्रणाम व्यक्ति किसी को रूठे हुए को मनाने के लिए करता है। कोई नाराज हो जाता है ना, तो हम कहते हैं ना भैया इस बार हाथ जोड़ता हूँ, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, इस बार मान जा। हम कहते हैं ना भैया हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, इस बार मान जाओ। तो महाराज बंधुओं, दूसरा प्रणाम किसी भी रूठे हुए व्यक्ति को मनाने के लिए किया जाता है। तो माताओं देखिए, ठाकुर जी हमसे विशेष भी है, ठाकुर जी हमसे विशिष्ट भी है, ठाकुर जी हमसे बड़े भी है, क्योंकि उपनिषदों में भी कहा गया है अपूर्वम अनपरम अनंतरम अपाह्यम, कि भगवान अपूर्व है, भगवान अनंत है। भगवान से ना तो कोई बड़ा था, ना कोई बड़ा है, और ना ही कभी कोई इस ब्रह्मांड में भगवान से बड़ा हो सकता है। इसलिए माताओं, वेदव्यास जी महाराज ने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया है कि ठाकुर जी हमसे बड़े हैं। और माताओं,
दूसरा प्रणाम भी वेदव्यास जी महाराज ने ठाकुर जी के चरणों में ही किया है, क्योंकि ठाकुर जी हमसे रूठे हुए भी हैं। अब आप कहेंगे महाराज थाने कही था ठाकुर जी मानो रूठ हो रहा है। अरे जब हम कथा श्रवण करते हैं ना, जब तो हम खूब श्री राधे जय श्री कृष्णा राधे राधे राम राम जो भी करना है वो करते हैं, और जैसे ही कथा पंडाल से उठे, और अभी पहले वो आजकल एक साइंस ने विज्ञान ने नया तकनीक भी निकाल दिया है मोबाइल, तो सीधा बाहर जाते ही हाँ घर पे बेटे बहू आए या नहीं आए, घर पे पोता स्कूल से आ गया या नहीं आ गया, बेटे की तबीयत कैसी है, बेटे ने भोजन किया या नहीं किया। तो जब हम कथा पंडाल से बाहर जाकर ठाकुर जी को भूल गए तो समझ लो हम ठाकुर जी को भूले नहीं है, ठाकुर जी स्वयं हमें छोड़कर चले गए कि भैया तू मेरी शरण में तो आया, लेकिन मेरी शरण में 2 क्षण के लिए आया और पुनः संसार की मोह माया में लग गया। प्रेम से बोली श्री राधे। इसलिए माताओं कभी भी ठाकुर जी की भक्ति करो, ठाकुर जी की भक्ति के साथ साथ संसार को झेलते रहो। कभी भी संसार के साथ साथ ठाकुर जी की पूजा मत करो, ठाकुर जी की भक्ति के साथ साथ संसार को, क्योंकि मुख्य हमारा लक्ष्य तो ठाकुर जी है। आपको एक विशेष बात बतलाता हूं, ठाकुर जी हमारे साथ छिप्पा छिप्पी का खेल खेल रहे हैं। हम छोटे बच्चे थे तब खेलते थे ना, भैया तुम छिपो मैं ढूंढ के लाता हूं, फिर मैं छिपता हूं तुम ढूंढ के लाओ। तो ठाकुर जी के साथ हम छिपा छिपी का खेल खेल रहे हैं। जब हम छिपे हुए थे ना तो ठाकुर जी हम सबको ढूंढ कर बाहर निकालते हैं, अरे भैया तुम्हें मैंने ढूंढ लिया है, अब तुम्हारी बारी है, मैं छिपता हूं, अब हमारी बारी है, लेकिन हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। और हमें ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे भैया अगर हमारे 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल 70 साल भी हो चुके हैं और हम ठाकुर जी को नहीं ढूंढ पाए हैं, तो हम छोटे बच्चे थे, हम खेलते थे तब क्या करते थे, अरे भैया बाहर आ जाओ, अब मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पा रहा हूं। तो इतनी सी तो मेरे गोविंद को आवाज लगा ही सकते हो ना कि अरे गोविंद मैं तेरा हूं, तू मेरा है, मैं तुझे नहीं ढूंढ पा रहा हूं मैं तुझे नहीं ढूंढ पा रहा हूं, लेकिन तू तो अपने भक्त पर दया कर, तू तो अपने भक्त पर कृपा कर, तू तो बाहर आकर अपने भक्त को गोदी में बैठा ले रे भैया। प्रेम से बोलेंगे श्री राधे। तो माताओं हमारे जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें हमारे कन्हैया को ढूंढ कर बाहर निकालना है। जिस दिन हमने हमारे कन्हैया को ढूंढ लिया, समझ लो हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया, हमारे जीवन का कल्याण हो गया, हम धन्य हो गए। हमारे जीवन में केवल यही मंत्र रहना चाहिए, दिन भर यही कहते रहना चाहिए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूं और आप मेरे हो। अगर दिन में 10 बार भी आप रोजाना ऐसे कहते हो ना, तो मेरे कन्हैया आ जाएंगे कि अरे वो मेरा भक्त मुझे बार बार कह रहा है कि मैं आपको भूलूं नहीं और आप भी मुझे मत भूलो, तो मुझे मेरे भक्त को भूलने का अधिकार ही नहीं है। तो माताओं दूसरा प्रणाम भी वेदव्यास जी महाराज ने ठाकुर जी को किया है कि प्रभु आप रूठे हुए इसलिए हम आपको मना रहे हैं। अब माताओं प्रश्न होता है कि प्रणाम का अर्थ क्या है महाराज? देखिए एक बात बतलाता हूं, भागवत जी अगर हम चाहें कि 7 दिन में पूरी करें तो नहीं हो सकती, और हम चाहे कि भागवत जी 1 साल में पूरी करें तो भी नहीं हो सकती, क्योंकि भागवत जी तो अपार है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मेरे ठाकुर जी के तो एक एक चरण कमल रखने पर एक एक कथा का प्रादुर्भाव हुआ है ना। तो वेदव्यास जी महाराज ने प्रणाम किया, फिर प्रश्न हुआ महाराज प्रणाम कब किया जाता है? अब कहा जा रहा है प्रणाम कहते किसको है महाराज, प्रणाम कहा किसे जाता है? तो माताओं प्रणाम का अर्थ होता है आत्मनिवेदन भक्ति, आत्मसमर्पण भक्ति। और जो मुख्य नवधा भक्ति बतलाई गई है ना, उस नवधा भक्ति में भी सबसे अंतिम भक्ति आत्मनिवेदन भक्ति है। और माताओं आत्मनिवेदन मेरे प्रभु को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, क्योंकि कहा जाता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
जो श्रद्धावान रहेगा ना, उसे ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। बिना श्रद्धा के आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्ति श्रद्धा लेकर, जिज्ञासा लेकर जब अपने गुरुदेव की शरण में जाता है ना कि गुरुजी मुझे यह बतलाइए, तो गुरुजी भी देंगे, और नहीं तो गुरुजी की भी कृपा अपने शिष्य पर नहीं होती। जब उद्धव जी महाराज ने भी भागवत जी के उपदेश के लिए मेरे कन्हैया के चरणों में बार बार प्रणाम किया, योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभवः निश्रेयसाय में प्रोक्तस त्याग संन्यास लक्षणम। हे ठाकुर जी, मुझे भागवत जी का उपदेश दीजिए। तब मेरे कन्हैया ने भागवत जी का उपदेश दिया, क्योंकि उद्धव जी महाराज श्रद्धा लेकर, जिज्ञासा लेकर मेरे कन्हैया की शरण में गए। अरे कन्हैया मुझे उपदेश दो। पहले उद्धव जी ने खूब कहा मुझे उपदेश दो, मुझे उपदेश दो, नहीं प्राप्त हुआ। जब श्रद्धा लेकर गए, जिज्ञासा लेकर गए, शरण में गए, तभी भागवत जी का उपदेश मेरे कन्हैया ने उद्धव जी को दिया। माताओं, अब यहां पर वेदव्यास जी महाराज केवल भगवान कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, वे कह रहे हैं श्री कृष्णाय वयं नुमः। वे भगवान वेदव्यास जी महाराज श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। अब माताओं, आप जानती है श्री कृष्ण कौन है? कौन है श्री कृष्ण? माताओं, कहा जाता है श्रिया सहित कृष्ण श्री कृष्ण। जो मेरे कृष्ण श्री के साथ में है वह श्री कृष्ण है। अब प्रश्न उठता है महाराज ये श्री कौन है? तो सभी बंधु माताएं कहते हैं महाराज श्री का अर्थ तो लक्ष्मी होता है। हाँ माताओं, लक्ष्मी भी होता है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में जो 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो यजुर्वेद के 31वें अध्याय में जिसे पुरुष सूक्त कहा जाता है, उसका अंतिम मंत्र है ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनौव्यातम इष्णन निखाना मुम्म इखान सर्वलोकम इखान। क्या आया है? श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या। इस मंत्र में बतलाया गया है कि हमारे ठाकुर जी की 2 शक्तियां हैं। पहली का नाम है श्री और दूसरी का नाम है लक्ष्मी। क्यों क्या आया? श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या। पहले श्री आया है, फिर लक्ष्मी आया है। तो माताओं, लक्ष्मी तो लक्ष्मी है ही, पर ये श्री है कौन? ये श्री कौन है? तो बताया जाता है माताओं, ये श्री कोई और नहीं, हमारी वृषभानुनंदिनी श्री राधिका रानी है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। तो माताओं, अगर हमें ठाकुर जी को मनाना है ना, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल को मनाना है ना, तो जो कृष्ण श्री के साथ में है, जो कृष्ण मेरी राधा रानी के साथ में है, उनको मनाने से मेरे कन्हैया अति शीघ्र मान जाते हैं। आप ऐसे एक मेरे कन्हैया की फोटो लगाइए और उनकी पूजा कीजिए। उनकी पूजा आप 10 साल करेंगे तो मेरे कन्हैया की कृपा होगी, और राधा कृष्ण भगवान की प्रतिमा लगाकर उनकी पूजा कीजिए, तो जो कृपा 10 साल बाद में हो रही है वही कृपा 1 साल में हो जाएगी। प्रेम से बोलिए श्री राधे। वृंदावन के एक भक्त ने तो बहुत सुंदर भाव से मेरे ठाकुर जी को मनाने की स्तुति बोली है। वे कहते हैं हमसे रूठो ना बिहारी, तुम्हें राधा की कसम। हे बिहारी, हमसे रूठो ना बिहारी, तुम्हें राधा की कसम, राधा की कसम, प्यारी किशोरी की कसम। अरे कन्हैया, हमसे मत रूठो, हम तो तुम्हारे पुत्र हैं, हम तो तुम्हारे भक्त हैं, हम तो तुम्हारे मित्र हैं, हम तो तुम्हारे सखा हैं, हम तो तुम्हारे भाई हैं। हमसे रूठो मत, हमसे रूठो ना बिहारी, तुम्हें राधा की कसम, किशोरी की कसम, मेरे प्यारी की कसम। तो माताओं, ऐसे अगर हम मेरे कन्हैया की शरण में बैठकर हमारे कन्हैया को मनाने की इच्छा करते हैं ना, हमारे कन्हैया को मनाते हैं ना,
तो मेरे कन्हैया अति शीघ्र मान जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब वेदव्यास जी महाराज मेरे कन्हैया के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। मेरे कन्हैया कैसे हैं, कैसे दिखते हैं? तो कहा महाराज माता सच्चिदानंद रूपाय, कन्हैया 3 रूप में है, सत रूप में भी है, चित्त रूप में भी है और आनंद रूप में भी है। कहा जाता है सत कहिए जो विनसे नाही, चित चैतन्य सकल घट माही, घट घट में जो करे आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। जो घट घट में वास करता है, घट घट में आनंद करता है। तुम आता हो मेरे कन्हैया 3 रूप में है। सत्य रूप में तो इस प्रकार से है, कहा जाता है त्रिकाला बाधाति तत्वम सत्यत्वम, जो तीनों कालों में भी कभी जिसका विनाश नहीं होता वह सत्य स्वरूप मेरे गोविंद है। माताओं, जिस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में प्रलय आता है ना, तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, लेकिन मेरे कन्हैया उसी स्वरूप में विराजमान रहते हैं, सत्य स्वरूप में विराजमान रहते हैं। क्योंकि मेरे कन्हैया ने गीता जी में भी कहा है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, कि असत का कभी अस्तित्व नहीं रहता और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। इसलिए अपने जीवन में सत्य पर रहना चाहिए। फिर कहा जाता है महाराज चित्त स्वरूप में भी है, तो चित्त स्वरूप के लिए कहा गया है कि जो संपूर्ण संसार को चैतन्यता प्रदान करता है, जो संपूर्ण संसार को, सूर्य और चंद्रमा को भी अपनी रोशनी के द्वारा प्रकाशित करता है, ऐसे चैतन्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और माताओं, तीसरा स्वरूप बतलाया गया है आनंद स्वरूप। माताओं, आपको एकदम साधारण बात में बतलाता हूं कि जहां दुख का लेश मात्र भी नहीं, वही सच्चा आनंद है। अगर मैं अभी आप सबको कहूं जो जो से हंसो, तो आप नहीं हंसेंगे, आप कहेंगे क्या हुआ है। लेकिन जब कोई आनंद की बात होगी तो आपके चेहरे पर अपने आप ही एक आनंद की अनुभूति प्रकट होगी, आनंद छलकने लगेगा, मुस्कान आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उस समय आपके हृदय से जितना भी दुख है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। तो जहां दुख का लेश मात्र भी नहीं है, वही सच्चा आनंद है। और माताओं, ऐसे तो आज से चौथे दिन हमारे यहाँ साक्षात आनंद देवता प्रकट भी होने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण जन्मावतार। हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, नंद घर आनंद भयो। हमने कभी ये कहा क्या नंद घर जन्म भयो या नंद घर कृष्ण भयो? हम क्या कहते हैं, नंद घर आनंद भयो, कृष्ण जय कन्हैया लाल की। क्यों? क्योंकि मेरे कन्हैया आनंद स्वरूप में है। प्रेम से बोलेंगे श्री राधे। अब प्रश्न होता है महाराज, माताओं, कि ठाकुर जी का स्वरूप तो सच्चिदानंद रूपाय है, लेकिन ठाकुर जी का कर्म क्या है, ठाकुर जी करते क्या है? ठाकुर जी का कोई ना कोई तो काम होगा। तो कहा जाता है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, मेरे ठाकुर जी का कर्म है विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व को पालन करना और उसी विश्व को प्रलय की ओर ले जाना। यह मेरे ठाकुर जी का कर्म है। तो कहा जाता है महाराज, ठाकुर जी की शरण में जाने से हमें क्या मिलेगा? ठाकुर जी की शरण में जाएंगे महाराज तो हमें क्या मिलने वाला है? तो कहा जाता है माताओं, तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाएगा। अब प्रश्न होता है महाराज, ये ताप क्या होता है? पाप नाम तो खूब सुने कि ब्राह्मणों का अपमान करने से पाप लग जाता है, गौ माता को परेशान करने से पाप लग जाता है, झूठ बोलने से पाप लग जाता है, लेकिन महाराज ये ताप क्या होता है? तो माताओं,
हम बैंक में रुपया जमा कराते तो हमें क्या प्राप्त होता है? ब्याज। तो उसी प्रकार से अगर हमारे पास पाप इकट्ठा होता रहता है ना, तो ब्याज के रूप में हमें ताप मिलता है। पाप नष्ट हो सकता है लेकिन ताप कभी नष्ट नहीं होता। पाप को नष्ट करने के लिए शिप्रा जी में स्नान कर लो, पाप गए। महाकालेश्वर की शरण में आ जाओ, पाप गए। यज्ञ कर लो, पाप गए। जप कर लो, तप कर लो, दान कर लो, सारे पाप चले जाएंगे। लेकिन जो ताप होता है ना, वो केवल मेरे कन्हैया के चरणों में प्रणाम करने से ही नष्ट होता है। इसीलिए वेदव्यास जी महाराज ने कहा है, श्री कृष्णाय वयं नमः। तो माताओं, मेरे ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करने से तीनों प्रकार के तापों का नाश होता है। प्रेम से बोलेंगे श्री राधे। कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। एक बार भगवत कथा का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। और जैसे ही सूत जी के चरणों में प्रणाम किया और सूत जी महाराज ने कहा, अरे महाराज आप क्या कर रहे हैं? महाराज, मैं आपसे छोटा हूं, आप सभी इतने बड़े बड़े ऋषि हैं, आप 10-10 हजार वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, महाराज आप मेरे चरणों में प्रणाम मत कीजिए। तो माताओं, शौनकादि ऋषियों ने इतनी सुंदर बात कही। वे कहते हैं, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। महाराज, कोई बल में बड़ा होता है, महाराज कोई आयु में बड़ा होता है, महाराज कदाचित कोई धन में भी बड़ा हो सकता है, लेकिन महाराज हमारी नजर में तो सबसे बड़ा वह है जो ज्ञान में बड़ा है महाराज। और आप हमारे ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। अज्ञान अध्वांत विद्वांस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। माताओं, इसी भाव को कबीरदास जी महाराज ने भी कहा है, सभी रसायन हम करी नहीं नाम सम कोय रंचक घट में संचरे सब तन कंचन हो। सारे प्रकार की दवाइयां ले लीजिए आप। हम जब बीमार होते हैं ना, डॉक्टर के पास जाकर जितनी दवाइयां लेना है ले लीजिए, लेकिन महाराज ये शरीर जो है ना, सैकड़ों जोड़ों से बना हुआ है। कभी ये दर्द होगा, कभी गोडे दुखेंगे, कभी हाथ दुखेगा, कभी सिर दर्द होगा, कभी कान दुखेगा। सबसे बड़ी दवाई है मेरे कृष्ण नाम का रसायन। रसस्य कृष्णस्य अयनम इति रसायनम। हमेशा मेरे कृष्ण नाम का रस पान करते रहना चाहिए। शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करने के बाद कहते हैं, चिंता मन लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। सभी शौनक जी महाराज सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, गुरुदेव आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। संसार में देने वाले तो खूब है महाराज। महाराज संसार में देने वाला कल्प वृक्ष भी है, चिंतामणि भी है, गुरुदेव भी है, लेकिन महाराज चिंतामणि जो देती है ना, वह हमें केवल लौकिक सुख दे सकती है। महाराज कल्प वृक्ष हमें जो दे सकता है ना, वह स्वर्ग की संपदा दे सकता है, वहां की अप्सराएं दे सकता है, लेकिन महाराज ये जो भी देते हैं ना, ये सारा आज नहीं तो कल तो नष्ट होने ही वाला है। लेकिन महाराज अगर सदगुरुदेव की कृपा हो जाए ना, तो सदगुरुदेव की कृपा महाराज अपने शिष्य का कल्याण कर सकती है। जब हम भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं ना महाराज, तो ही हमें मेरे गोविंद की प्राप्ति हो सकती है। महाराज
सदगुरुदेव की कृपा के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। माताओं, आप मन में विचार कीजिएगा, हम संतों के पास जाकर क्या कहते हैं? महाराज थोड़ी कृपा कर दो, महाराज घर में अशांति घनी रहे। हम कहते हैं ना, महाराज थोड़ी कृपा कर दो, महाराज छोड़ो 10वीं में पास हो जावे। महाराज थोड़ी कृपा कर दो, मारो व्यापार पाचो चालू हो जावे। ऐसा कहते हैं ना, सभी कहते हैं कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए। कृपा कृपा तो सब कहते हैं कि महाराज मेरे पर कृपा कर दो, महाराज मुझ पर कृपा कर दो, महाराज मुझ पर कृपा कर दो। माताओं, हम कहते तो है कृपा कृपा कृपा, लेकिन कोई कृपा पात्र है क्या? कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुई। जो आज्ञावर्ती होता है ना, वही कृपा का पात्र होता है। अब आज्ञावर्ती में भी ऐसा कृपा पात्र नहीं होना चाहिए। महाराज ने कहा कपड़े धो दो, शिष्य ने कपड़े धो दिए और गुरुदेव की कृपा हो गई शिष्य पर, ऐसी कृपा नहीं। आज्ञा पात्र का अर्थ यह है कि गुरुदेव अपने मुंह से कुछ बोलने वाले हैं, उसके पहले वह शिष्य समझ जाए कि मेरे गुरुदेव के मुख से यह वाक्य निकलने वाला है और मैं वह वस्तु मेरे गुरुदेव के समक्ष उपस्थित कर दूं, तो ऐसे शिष्य पर सदगुरुदेव की कृपा होती है। ऐसे शिष्य पर सदगुरुदेव की कृपा होती है। संतों की, गुरुजनों की रुचि का अनुसरण करते हुए उनकी आज्ञा का जो पालन करता है, ऐसे शिष्य पर सदगुरुदेव की कृपा होती है। और जब ऐसे शिष्य पर सदगुरुदेव की कृपा हो जाती है ना, तो वह शिष्य पूरे जगत का कल्याण करने में सक्षम हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे श्री राधे। तो माताओं, आज हम जो ये भागवत जी की कथा सुन रहे हैं ना, यह भी हमारे गुरुदेव की कृपा से श्रवण कर रहे हैं। भागवत जी श्रवण होने के पहले, शुरुआत होने के पहले हमने यही कहा कि गुरुदेव की कृपा, पितृ देवताओं की कृपा और इष्ट आराध्य देवताओं की कृपा के बिना हम भागवत जी की कथा श्रवण नहीं कर सकते। तो आइए हम सब हमारे अपने अपने सदगुरुदेव का ध्यान करते हुए सदगुरुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने गुरुदेव को याद करेंगे। गुरुदेव मारी नैया पार लगाओ, महाराज हो गुरुदेव जी हो, महाराज गुरुदेव जी हो, महाराज गुरुदेव मारी नैया पार लगाओ, महाराज ओ गुरुदेव मारी नैया पार लगाओ, महाराज ओ गुरुदेव जी हो, महाराज गुरुदेव जी हो, महाराज गुरुदेव मारी नैया पार लगाओ, महाराज श्री राधे। तन के रोसी रो करूं, मन रो घालूं घी, तन के रोसी रो करूं, मन रो घालूं घी। ओ गुरुदेव आप तो रुच रुच भोग लगाओ, महाराज ओ गुरुदेव आप तो
रुच रुच भोग लगाओ महाराज। ओ गुरुदेव जी हो महाराज, गुरुदेव जी हो महाराज। श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोकुल चमके बिजली, मथुरा बरसे में। गोकुल चमके बिजली, मथुरा बरसे में। ओ गुरुदेव अपनो प्रेम दुसालो भीजे महाराज। ओ गुरुदेव अपनो प्रेम दुसालो भीजे महाराज। गुरुदेव जी हो महाराज, गुरुदेव जी हो महाराज। बोले सतगुरुदेव की। कोई तो जावे द्वारिका, कोई बद्रीनाथ। कोई तो जावे द्वारिका, कोई बद्रीनाथ। गुरुदेव कोई तो जावे द्वारिका, कोई बद्रीनाथ। ओ गुरुदेव मैं तो आप रो शरणों लीनो महाराज। ओ गुरुदेव मैं तो आप रो शरणों लीनो महाराज। गुरुदेव जी हो महाराज, गुरुदेव जी हो महाराज। सब भक्तोरी विनती सुन जो सिरजनहार। सब भक्तोरी विनती सुन जो सिरजनहार। गुरुदेव 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 गुरुदेव। सब भक्तोरी विनती सुन जो सिरजनहार। सब भक्तोरी विनती सुन जो सिरजनहार। ओ गुरुदेव मारो अब के जन्म सुधारो महाराज। ओ गुरुदेव मारो अब के जन्म सुधारो महाराज। ओ गुरुदेव जी हो महाराज, गुरुदेव जी हो महाराज। ओ गुरुदेव मारी नैया पार लगाओ महाराज। ओ गुरुदेव मारी नैया पार लगाओ महाराज। ओ गुरुदेव गुरुदेव जी हो महाराज, गुरुदेव जी हो महाराज। बोल
बोले सतगुरुदेव की जय। माताओं, सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, आपके हृदय में भगवान के प्रति बड़ी प्रीति देखकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है, मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपके हृदय में भगवान के प्रति इतनी प्रीति है। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, अब सर्व सिद्धांतों का जो सार है वह कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। यह कथा भक्ति की धारा को बढ़ाने वाली कथा है। कैसी कथा है? तो कहा जाता है, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भाषितम। यह कथा श्रीमद् भागवत कथा है। सुखदेव जी महाराज ने कलयुग में जीवों के काल रूपी त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए इस श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। यह प्रवचन कैसा है? तो कहा जाता है, कथा सुनत मुर्दा जरत विषय भोग के अंत, ऐसी मति हर दम रहे तो क्यों न मिले भगवंत। ऐसी मति हर दम रहे तो क्यों न मिले भगवंत। माताओं, आज हम यहां पर कथा पान करने के लिए आए हैं, कथा का पान करने आए हैं। लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया कि अरे माता प्रणाम करते हैं, आप कहां से आए हैं? नए हैं हम कहेंगे, अरे महाराज जोधपुर से आए। अरे माता जी जोधपुर से क्यों आए? क्या इतनी सारी संख्या में आए हुए हैं? क्या कोई प्रवचन चल रहा है, कोई कार्यक्रम चल रहा है? तो आप क्या कहेंगे? अरे भागवत जी की कथा सुन रहे हैं। आप बुरा मत मानिएगा अगर किसी ने यह प्रश्न कर लिया कि माता आप भागवत जी की कथा सुनने आई, भागवत किसे कहते हैं ये बताना माता। और जब किसी ने अगर आपसे यह प्रश्न कर लिया भागवत किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे महाराज भागवत जी तो आपनो ग्रंथ है। अरे ग्रंथ है पर कहते किसे हैं? महाराज हिंदू धर्म का सबसे बड़ा। अरे पर भागवत किसे कहते हैं? प्रश्न है भागवत कहते किसे? आपने कई कथाएं सुन रखी है, 100 200, कहीं माताएं यहां पर ऐसी जिन्होंने 180 से भी ऊपर कथाएं श्रवण कर ली अपने जीवन काल में। लेकिन जब अपने सामने यह प्रश्न आ गया कि भागवत किसे कहते हैं, आप भागवत जी की कथा 200 सुन चुके हो, लेकिन 200 कथा सुनने के बाद भी अगर आपको यह नहीं मालूम भागवत किसे कहते हैं, तो फिर क्या कथा श्रवण की हमने? तो माताओं, भागवत किसे कहते हैं? अगर किसी ने हमसे यह प्रश्न कर लिया तो उसे यह कहो कि महाराज भगवान के द्वारा जिसका उपदेश दिया गया है ना, वही भागवत है। भगवता प्रोक्तम भागवतम। अगर ये आप भूल भी जाते हो कि महाराज मैं तो भूल गई, तो ये कहते हो भागवता नाम चरितम यस्मिन तद भागवतम। महाराज जिस ग्रंथ में भगवान के भक्तों की कथा है ना, महाराज वही भागवत है। संस्कृत में मत बोलो, हिंदी में ही बोलो कि महाराज जिस ग्रंथ में भगवान के भक्तों की कथा है वह भागवत है। भागवता नाम चरितम यस्मिन तद भागवतम। ये भी भूल जाते हो तो ये कहते हो भगवत्याः राधायाः गुप्त चरितम यस्मिन तद भागवतम। महाराज जिस ग्रंथ में राधा रानी का गुप्त वर्णन किया गया है वही भागवत है। ये भी भूल जाते हो। अगर ये परिभाषा भी आप भूल जाते हो तो आप ये भी कह सकते हैं भगस्य ऐश्वर्यस्य भावः भागम
तम वरिष्ठत्वेन तनोति विस्तारयति इति भागवतम। ऐश्वर्य के भाव को भाग कहा गया है और जो श्रेष्ठता पूर्वक इस ऐश्वर्य का विस्तार करता है वह भागवत है। और माताओं, सबसे सरल भाषा में वृंदावन के कवि ने इतनी सुंदर परिभाषा की है कि जिस दिन आपने इस परिभाषा को श्रवण कर लिया तो आप रोजाना अपने घर में भागवत का ही जप करना शुरू कर देंगे। राम जी को भी भूल जाएंगी, भगवान कृष्ण को भी भूल जाएंगी, केवल याद रखेंगी तो केवल भागवत नाम को याद रखेंगी। इतनी सुंदर परिभाषा है। कहा गया है भाग के कहे से खुल जाए भाग जीवन के। भाग के कहे से खुल जाए भाग जीवन के। अगर आपने भागवत शब्द बोलने के लिए भा नाम का उच्चारण किया ना तो हम ज्योतिषिक पा जाते हैं, महाराज देखो न हमारा हाथ रहे, कहीं भाग्य बंद हो रहा है, दरवाजा बंद है, कहीं है। कोई ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई ज्योतिषिक पास, कोई तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ भागवत शब्द का उच्चारण करने की जरूरत है। भाग के कहे से खुल जाए भाग जीवन के, ग के कहे से गिरी गुमान गल जाते। हमारे हृदय में कभी कभी अभिमान हो जाता है, घमंड हो जाता है। महाराज ये धर्मशाला महीने में नहीं है, महाराज ये जो अस्पताल है ना इसमें 5 कमरे मैंने डोनेट किए। वो अभिमान नहीं आना चाहिए। तो ग के कहे से गिरी गुमान गल जाते हैं, व के कहे से विष्णु दूतन में वर्ण हो। अगर आपने भागवत शब्द बोलने के लिए भा ग और व नाम का उच्चारण किया है तो समझ जाओ जिस प्रकार से प्रहलाद जी महाराज, जय विजय, अजामिल, गोकर्ण जी महाराज ये सब मेरे गोविंद के पार्षद है ना, उसी प्रकार से आपका भी नाम लिख दिया जाता है। भैया इसने भागवत शब्द का उच्चारण किया है। व के कहे से विष्णु दूतन में वर्ण हो। इस कल्प में नहीं, अगले कल्प में, अगले कल्प में नहीं, उसके बाद कल्प में। पर एक बार हमें भी सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम भी ठाकुर जी के पार्षद बन जाते। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। और अभी तक तो आपने त नाम लिया ही नहीं है, केवल भाग व कहा है। चौथा अक्षर आता है त। त के कहे से तन तरुण दिखाते। आप यहां पर भी देख लीजिए, वृद्ध जो होता है ना, त के कहे से तन तरुण दिखाते। कितना भी बुजुर्ग क्यों न रहो, कितना भी वृद्ध क्यों न रहो, जिसे चलना भी नहीं आता है, लेकिन अगर वो भागवत का नाम श्रवण कर लेगा, भागवत जी शब्द का उच्चारण कर लेगा, तो ऐसे ऐसे वृद्ध जो उठकर बैठ नहीं सकते, वो वृद्ध भागवत जी कथा में सबसे ज्यादा संख्या में दिखाई देते हैं। यहां पर भी देख लीजिए, मुझे ज्यादातर तो वृद्ध ही दिख रहे हैं। तो माताओं, भागवत शब्द में इतनी क्षमता है, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं। त के कहे से तन तरुण दिखाते, शरीर में यौवनता आ जाती है। कहा जाता है अक्षर के सुने से एक जन्म को विकास हो, द्वै के सुने से भाव द्वैत मिट जाते हैं। कृष्ण की कृपा ते कछु सप्ताह सुन जाए, व्रज को निवास खास ताई मिल जाते हैं। व्रज को निवास खास ताई मिल जाते हैं। प्रेम से बोली श्री राधे। माताएं कहती है महाराज व्रज रो निवास मिल जाओ, तो माने कई हुई कई जगह व्रज रो निवास मिल गया। अरे ये व्रज अपने साधारण व्रज नहीं है, यह व्रज तो मेरे कन्हैया का घर है। जिस प्रकार से हम हमारे घर में रहते हैं ना, उसी प्रकार से मेरे कन्हैया का घर व्रज है और मेरे कन्हैया व्रज में रहते हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत जी की कथा को सप्ताह को पूर्ण रूप से श्रवण करता है ना, उसे व्रज का निवास प्राप्त हो जाता है, अर्थात तो मेरे कन्हैया के परिवार का सदस्य बन जाता है। एक बात बतलाता हूं आपको। एक बार मेरे कन्हैया ने, जो प्रयागराज है, सभी तीर्थों का राजा बना दिया प्रयागराज को।
अब प्रयागराज राजा बनने के बाद सबकी सभा लेता है, जिसे हम आजकल मीटिंग कहते हैं। तो सभा लेता था, सारे तीर्थ आते थे, सारे, केवल वृंदावन नहीं जाता था। वृंदावन एक भी मीटिंग में नहीं गया। 10 मीटिंग हुई, 15 हुई, 20 हुई, 50 हुई, 100 हो गई। एक दिन प्रयागराज को बड़ा क्रोध आया। आज वो मेरे कन्हैया की शरण में आता है, महाराज प्रभु प्रणाम करता हूं। प्रभु ने कहा, हाँ प्रयागराज कैसे हो, कैसे आना हो? प्रभु एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है मेरी। क्या बात है? प्रभु मुझे राजा किसने बनाया? अरे प्रयागराज मैंने बनाया। तो प्रभु राजा बनने के बाद में मीटिंग लेने का अधिकार किसने दिया? अरे प्रयागराज मैंने दिया। तो महाराज जो मीटिंग में नहीं आता है उसे सजा देने का भी अधिकार है। हाँ प्रयागराज उसे सजा भी देने का अधिकार है, दंड भी देने का अधिकार है। एक ऐसा तीर्थ है जो कभी मेरी सभा में नहीं आया। मेरे कन्हैया ने कहा, अरे कौन है बताओ मुझे, उसे भी सजा दो। तो कहा, महाराज ये व्रज जो है ना वृंदावन, ये आज तक एक भी मीटिंग में नहीं आया, इसे मैं सजा देना चाहता हूं। मेरे कन्हैया मुस्कुराने लग गए। अरे वाह रे वाह प्रयागराज, क्या कह रहे हो? अरे मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, मैंने तुम्हें मेरे घर का राजा नहीं बनाया जो तुम मेरे घर पर भी आकर मुझे कह रहे हो कि इसको मैं सजा देना चाहता हूं। तो व्रज का निवास खासता ही मिल जाता है। भागवत जी की कथा श्रवण करने से व्रज का निवास प्राप्त हो जाता है। व्रज छोटी चीज नहीं है, व्रज परम पवित्र जगह है। जब परीक्षित जी महाराज को गंगा किनारे पर शुक्ताल जी की सभा में श्री सुखदेव जी महाराज कथा कहने को तैयार हुए, तो इंद्रादि देवतागण कलश में अमृत भर कर आए। हे सुखदेव जी महाराज, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हाँ बोलो, क्या बात है राजन? महाराज मैंने सुना है कि आपके यजमान राजा परीक्षित को श्राप लगा है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग इसे डंसने वाला है। हाँ राजन, हाँ इंद्र, तुमने सही सुना है। महाराज यह बात सुनकर मुझे बड़ी दया जागृत हुई, मेरे हृदय में करुणा का प्रादुर्भाव हुआ। महाराज मैंने यह भी सुना है कि आप अपने यजमान का उद्धार करने के लिए यहां पर कथामृत का पान कराएंगे। हाँ ये भी बात सही। महाराज जब मुझे यह पता चला मुझे दया आने लगी, इसलिए मैं अपने स्वर्ग लोक से ये अमृत का कलश लेकर आया हूं। महाराज ये अमृत का कलश आप लीजिए, अपने यजमान को भी पिलाइए और आप स्वयं भी पी लीजिए। सुखदेव जी महाराज ने स्वीकार कर लिया। फिर देवराज इंद्र क्या कहते हैं, महाराज इस कलश के बदले में हम आपसे कुछ लेना भी चाहते हैं। अरे क्या लेना चाहते हो? महाराज इस कलश को प्राप्त करने के लिए हमें कई झगड़े करना पड़ा, कई बड़े बड़े युद्ध करना पड़ा, बड़ी मेहनत से परिश्रम से कमाया हुआ है। तो महाराज इसे हम खाली हाथ नहीं देंगे, इसे देकर हम बदले में कुछ लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? कहा महाराज इसके बदले में हम आपका कथा रूपी अमृत लेना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज समझ गए। आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहीं जनु परमार्थी। देवता आते तो है स्वार्थ से, लेकिन वचन ऐसे कहते हैं कि हम पर कोई परोपकार करने के लिए आए। सुखदेव जी महाराज समझ गए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, अरे देवराज इंद्र, तुम्हारे इस अमृत के कलश में इतनी क्षमता नहीं है कि वह हमें ठाकुर जी के पास बैठा सके। तुम्हारे अमृत को पीने के बाद भी व्यक्ति को नीचे गिरना पड़ता है। जब तक उसके शरीर में एक एक अमृत की बूंद है, जब तक तो वह स्वर्ग में रहेगा। लेकिन जिस दिन उसके शरीर से एक भी बूंद अमृत की नष्ट हुई, उसे वापस इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तुम्हारे अमृत को पान करने के बाद तो बार बार जन्म लो, बार बार मरो, बार बार घोर नरक जैसे गर्भ में जाओ। और हमारा कथा रूपी अमृत तो ऐसा है कि एक बार जो वैष्णव, जो व्यक्ति मेरे ठाकुर जी के कथा अमृत को पान कर लेता है ना,
तो उसे वापस इस पृथ्वी पर आने की जरूरत ही नहीं होती। मेरे ठाकुर जी तो उसे अपनी गोदी में बैठाकर खेलने लग जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे।